मंचासीन सभी आदरणीय कवियों को और इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी विद्वज्जन और साथियों को नमस्कार, जय जोहार। पंच पंचायत राजा भोजेर छभा सभा, भाईन पचारे जगत एकेती एक सवाईर नायक, होर नायक एकेती एक कविता गण बेटे छे कवि गण। भोजेर नगरी में ई साहित्य अकादमीर महाकुंभेर उत्कर्ष अन उन्मेष शेर ए महाकुंभेर माई बेटे जे कवि गणुर लार लार साहित्य अकादमी ने घणो घणो धन्यवाद। रोशन रामदास जम्बूजी कोरकू भाषा से हैं, मैं आमंत्रित करता हूं कि वे भी अपनी कविता प्रस्तुत करें। सभी को जोहार, जय आदिवासी। आज इस मंच में मैं अपने कविता के माध्यम से कोरकू समुदाय के स्वर को आप तक पहुंचाने का सायास प्रयास करूंगा। आशा है कि आदिवासी जनजीवन के यह पहलुओं से आप भी अच्छी तरह वाकिफ होंगे। मेरी पहली कविता कोरकू जनजीवन पर प्रकाश डालती है। वह मेहनती तो बहुत है, लेकिन पुश्तैनी गरीब से बदहाल है। वह केवल 2 वक्त की रोटी जुटाने में लगा रहा और उसे यह तक पता न चला कि बाहरी लोग उनके संसाधनों का क्रय विक्रय कर समाज के ठेकेदार बन गए। तो आइए इसी कविता को हम कोरकू में हम देखते हैं। कविता का मूल शीर्षक है साल बितटिन्युवा। साल बितटिन्युवा परसा साकुमटे डडाल डोने हुरा के बारिशो डाटे बचागू घलजा ए जिंदगी छोटोटायन इन साड़ा पोऱ्याटे जवानियन बाटे सानायन इन्हीं समलू झोपाटे आरुकेन उरान का जंगड़ी को परगावटे हिच्चलकेन बसटियन गावेन जैसा दिन बितटिन्यन टुनिच का दुकानदारी लजेन टुनिच का डीलर हारोएन मका टुनिच का महू खकरे दो लजेन डी भी सस्ता भावटेन अबू अबुंगा का कोरोंजपन का शिकार डायन तैन आरुचल जैन डिकू समलू झोपा का झुपड़ी बरी मजली मकानेन नाका डुडोवा अबू का कापारा पगड़ी खिंचा डिकू के डो हिच के डुडोवा डिकू का लांगा सुबान अबू अचंबो मेहनती कुरकू होए तभिन भी गरीबों का चोजा खाट सवाल होए बारिशो डाटे पदड़ी जोरोवा साल बितटियुवा। आइए इसको हम हिंदी में समझ कर लेते हैं कि इसका मूल भाव क्या है। हिंदी कविता का शीर्षक है साल बीतता है। साल बीतता है, साल बीतता है, पलाश की टहनियों से आच्छादित करते हुए घर को बारिश के पानी से बचाने के लिए। ए जिंदगी कब तक, ए जिंदगी कब तक, मैं किशोर से प्रौढ़ हुआ, पिताजी वृद्ध। इसी टट्टर से बने घर में आप्रवासी आए, शरणागत हुए गांव में। जैसे दिन बीता, कोई बनिया बना, कोई डीलर बना, कोई महुआ खरीदता, वह भी कम दामों पर। हम हमारे ही भोलेपन का शिकार हो गए। आज तब्दील हो गई उनकी टट्टर की झोपड़ियाँ 2 मंजिला मकानों में। अब देखते हैं हम अपने सरताज में उन्हें और खुद को पाते हैं उनके पैरों तले। हम उद्यमी होते हुए भी विपन्नता में कैसे, बड़ा सवाल है। बारिश के पानी से छत टपकता है, साल बीतता है, साल बीतता है। मेरी अन्य कविता का शीर्षक है, ये मैं हिंदी में ही यहाँ पढ़ना चाहूँगा क्योंकि समय का दायरा बहुत सीमित है। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है आदिवासी की जात। यह एक आदिवासी लड़की की हुंकार है जिसने व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई और किस तरह वहाँ उसने स्वयं को व्यक्त किया, उससे जुड़ा यह मेरा अन्य गीत है। तो आइए इसे हम जानते हैं।
शीर्षक है आदिवासी की जात। आदिवासी की जात क्यों निकालते हो साहब, आदिवासी की जात क्यों निकालते हो साहब सरेआम। आदिवासी तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम कुछ भी कहोगे बेटियों को हमारी। गू खाते हो क्या तुम लोग, हम लोग गू खाते, तुम क्या खाते। विवेकपूर्ण जवाब था एक आदिवासी बेटी का उस साहब के लिए। बेशर्मी निकालने से पहले खुद के भीतर झांको साहब, तुम्हारे तले ही कितना अंधेरा है। हमारा आदिम समाज जो मितभाषी के लिए जाना जाता है, लेकिन वह बोलने लगा है आज लंबे समय का मौन तोड़कर। तुम हमें अनपढ़ कहते हो, गवार कहते हो, खबरदार। तुम हमें अनपढ़ कहते हो, गवार कहते हो, खबरदार। भूल से भी यह सोचना मत हम में अपार सहन शक्ति है, उसे ललकारो मत साहब। चिंगारी को मशाल बनने में देरी नहीं लगेगी, चिंगारी को मशाल बनने में देरी नहीं लगेगी। धन्यवाद। साहित्य अकादमी ने मुझे यहाँ कोरकू जनजाति की ओर से कविता पाठ का मौका दिया, इसीलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत साल बीतता है, जिंदगी कब तक। आदिवासी और हाँ, साल बीतता है कब तक, जिंदगी कब तक। साल बीतता है, जिंदगी कब तक और आदिवासी जात, इन दोनों कविताओं में बखूबी जो वर्तमान में जो घटित घटना है और व्यापारियों द्वारा जिस प्रकार से छल किया जाता है हमारे समाज के प्रति, उसका बहुत ही विस्तार से इन्होंने कविताबद्ध पंक्तियों में अपनी बात कही। बहुत सुंदर बातें हुई कि जहाँ एक और कविता कुसुगुल जी जो कर्नाटक से आती हैं लेकिन मणिपुर की स्त्रियों की बात करती हैं। बरखा बल्बी जी पुरखों की राख पर खड़े होकर हम जैसे प्रतिरोध के स्वर हमारे बीच में लेके आती हैं। पवित्र मौलसम जी कहते हैं कि नो स्पेस फॉर रिलक्टेंस, और दूसरी ओर जयसिंह जी जुगनू का मेला के द्वारा हमें वापस ले जाते हैं, उस नॉस्टैल्जिया में लेकर के चले जाते हैं। तो दूसरी ओर रोशन रामदास जम्बू जी हैं जो प्रतिरोध के स्वर के साथ आते हैं कि आदिवासी कविता केवल प्रकृति या प्रेम नहीं है, बल्कि वह प्रतिरोध का मुखर स्वर भी है। मैं भी आ जाऊं? आप